मेरे हिसाब से नहीं, वो जनता जीत के गारंटी दे रही है 14 में, 19 में, फिर 24 में। अगर आप फुलवारी से अनीसाबाद होते हुए खौल अगर आइएगा तो आपको आने में 2 घंटा लग जाए। राम कृपाल जी का नारा है, जहाँ देखो पूरी पुलाव सबसे पहले हमरा बुलाओ, काम हो या ना। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार कंफर्म है? कंफर्म है। कैसे? कैसे आप देख रहे हैं कि देश में जितना उनका विकासहीन धारा चल रहा है। जमालुद्दीन चक में 20 साल से लगातार 20 सालों से रोड खराब पड़ा हुआ है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जमालुद्दीन चक का मैटर यह है कि स्थानीय विधायक हमारे यहाँ का भी जो बदलाव लोग का किया, तो बदलाव के बाद यहाँ के लोग को स्थानीय विधायक के पास जाना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज में हूँ आपके साथ महफूज आलम। अभी हम मौजूद हैं खगौल के मोती चौक पर और हमारे समक्ष खगौल के युवा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे और आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय है वो 2024 लोकसभा चुनाव है। क्या लगता है सर, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार कंफर्म है? कंफर्म है। कैसे? कैसे आप देख रहे हैं कि देश में जितना उनका विकासहीन धारा चल रहा है, किसी भी सेक्टर में देखिए उनका विकास हुआ है। और अभी हम लोग सोचते थे एक समय बिहार में कि हम लोग गंगा उपार चले जाए, कहीं भी चले जाए, जो भी रोड मैप देख रहे हैं वो केंद्र से ही मैप से बनाया जाता है। हमारे देश के नितिन गडकरी माननीय मंत्री जी ने कभी ये नहीं देखा किस पार्टी का सरकार कहाँ है। राज्य स्तर पर सरकार देखा जाए दूसरे भी पार्टी की होती है तो वहाँ पर काम करने का काम वो करते हैं और वहाँ उस रोड को मैप तैयार कर दिए। इसके कारण आज हम सोनपुर जाने में या छपरा जाने में मात्र पल भर में चले जाते हैं। जिस तरह राम मंदिर के लिए अभी देख रहे हैं कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। कितने हिंदुओं ने राम मंदिर बनाने में अपने बलिदान का आहुति दिया है। आज राम मंदिर बन जाने से अगर लोग कहता है कि हवा में है तो हवा में कैसे है? डेली लाखों लाख राम मंदिर, राम के शरण में लोग जा रहे हैं, हवा में नहीं है। हवा में तो यहाँ के मीसा भारती यहाँ के प्रत्याशी हैं जो कि साल में एक बार आती हैं, एक सवेरे पंछी की तरह उड़ के चले जाती हैं। तो राम कृपाल जी का क्या उपलब्धियां है? राम कृपाल जी की उपलब्धियां ये है कि आप अभी देख रहे हैं जहाँ भी रोड मैप बना, मसौरी से आप देख लीजिए चले जाइए, जहाँ तक आप जो भी अंडर पासिंग कराने का काम, अभी सरारी गुमटी का हाल का मुद्दा बना रहे। सरारी गुमटी हम लोग जितना जहाँ पे फंसते हैं, अभी राम कृपाल जी ने उनका भी मुद्दा पास करा चुका है। चुनाव के बाद सबसे पहले, अभी तो काम लगेगा, चुनाव में वो आए चना है लेकिन उन्होंने काम कराएंगे। वो ऐसा नेता है कि कभी भी उनके पास कोई ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं भी एक झूठा प्रशासन नहीं देते कि हम ऑफिस खोल दिए हैं, आइए आपके लिए मिलने के लिए। वो उनके लिए आप गांधी आप रोड अंडरपास की बात कर रहे हैं। जमालुद्दीन चक में 20 साल से लगातार 20 सालों से रोड खराब पड़ा हुआ है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जमालुद्दीन चक का मैटर यह है कि स्थानीय विधायक हमारे यहाँ का भी जो बदलाव लोग का किया, तो बदलाव के बाद यहाँ के लोग को स्थानीय विधायक के पास जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये जो मैप का जो लड़ाई चल रहा है आगे और पीछे दोनों बारे के साथ, तो दोनों का आपस में तालमेल करा के उस रोड को बना दिया जाए। अब तो आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, लेकिन यहाँ पर हमारी विधायक नहीं है। विधायक नहीं रहने के कारण वो रोक हो रहा है बार बार। जब भी उसको वहाँ बनाने का काम होता है तो नाला की समस्या आती है। एक तरफ कहते हैं कि नाला इस तरफ नहीं बनेगा, दूसरे तरफ नाला इधर नहीं बनेगा। तो आपसी तालमेल में दोनों दल का लोग बैठ जाए, दोनों माने समाज का लोग बैठ जाए और अगर होता है तो बीच से नाला को निकाल के उस रोड को बनाया जाए। वहाँ तो जूझ रहा है जनता। तो सरकार अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है? सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है। अभी रोड, तो फिर आपकी सरकार क्यों नहीं चाह रही कि कुछ विकास? अभी तो सरकार चेंज हुई है। 17 महीना सरकार जिसके पास था, 17 महीना में तो कुछ नहीं कर पाया। 17 महीना तक उनके पास यहाँ के विधायक नहीं जा पाए। उनको खुशी खुशी यहाँ के विधायक लोग जिताया, बदलाव लाया, उन्होंने नहीं कुछ किया। तो बदलाव किस काम का है कि आपने उस विधायक को बदले और विधायक वहाँ के रोड नहीं बना पा रहे हैं और आज तक वो अपना काम अपना ही बना रहे हैं। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? देखिए, पहली बात तो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी वर्तमान का जो दौर है, वहाँ पर अब एमपी का इलेक्शन नहीं होता है, सीधा पीएम का इलेक्शन होता है। ठीक है, यही उम्मीद की जाती है कि एमपी का इलेक्शन हो, अच्छे एमपी यहाँ से चुनकर जाए ताकि वो भी अच्छे सरकार, अच्छे नेता का चुनाव करे। लेकिन अब एमपी का चुनाव नहीं होता है, अब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो लोग अपने कैंडिडेट को वोट यही दे के देते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है। अगला मुझे दिख नहीं रहा है प्रधानमंत्री कौन होगा। कल आप ममता बनर्जी को बना दीजिएगा, कल अखिलेश को बना दीजिएगा। क्लियर कीजिए ना, अपना विजन क्लियर कीजिए, हमारे पास क्लियरिटी हो तो हम आपका सपोर्ट करें। तो रामकृपाल को देना इसलिए है कि हमारा पीएम वहां दिख रहा है। दूसरी चीज, एक और वजह है कि मैं एक बिहारी हूँ और एक बिहारी होने के नाते मैं उसका ही सपोर्ट करूंगा जिसने बिहार को खिलाया है
माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री, बिहार का रूपरेखा। क्या वो नीतीश कुमार दावेदार नहीं हो सकते हैं पीएम पद के? नहीं, अभी दावेदार नहीं है, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया है। वो दावेदार थे जब कांग्रेस ने उन्हें पीठ पे छुरा भोंका, कांग्रेस ने उसका लुत्फ ले लिया, उनसे मजे ले लिया, है ना, इकट्ठा कर लिया पार्टी को, फिर पीठ पे उनका कहीं ना कहीं एक अंदरूनी चाल जो है, साजिश जो है वो बरकरार था। इसको नीतीश कुमार ने भांप लिया और अपने आप को अलग कर लिया, सही जगह पे आ गए हैं। तो हमारे नीतीश कुमार जिस पार्टी के, जिस गठबंधन के समक्ष में, हम एक बिहारी होने के नाते, क्योंकि हमने वो दौर देखा है सर, जब अपने विद्यालय में छत नहीं होता था, टूटी हुई करकट होती थी, घर से सीमेंट का बोरा ले आकर बैठना होता था। आज कोई भी स्कूल बिहार में वैसा नहीं है सर जहाँ पे छत नहीं हो। राजद की तरफ से बराबर जो है ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? सर, हमें एक चीज समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार पलटते हैं या इसमें पलटते हैं, ये क्या कोई गैर संवैधानिक कार्य है? संविधान ने दिया है ना ऐसा कि आप पलट सकते हैं, ये संवैधानिक है ना सर, असंवैधानिक है? संकेत जो आ रहे हैं उस पर मैं पूछूं। आरजेडी की तरफ से संकेत। देखिए सर, वो अपने पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो नेता हैं, ठीक है। प्लानिंग होती है बहुत, जो पब्लिक डोमेन में नहीं जाता है, पार्टी के अंदरूनी मामला है। हो सके अगर कुछ फायदा हो तो वो करें, वो उनका एक मजबूरी है। बिहार का विकास वो तब होगा जब वो उस कुर्सी पर बरकरार रहेंगे। कुर्सी पर बरकरार रहने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर मिलता है तो करेंगे सर, वो असंवैधानिक कार्य तो नहीं है ना, कोई बदलता है। और खराब मुख्यमंत्री कैसे हुए? बीजेपी भी हाथ थाम रही है, आरजेडी भी हाथ थाम रही है, तो दोनों तीनों बैलेंस बराबर है। अरे आपको कुछ फायदा है नीतीश कुमार, तभी तो दरवाजा खुला रखते हैं, दोनों लोग हैं। तो ये बात है कि नीतीश कुमार के समर्थन में बोलना चाहिए। जिसको नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं उसको हम खुल के समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार का रूपरेखा बदला है। नीतीश कुमार को सिर्फ एक चीज कहा जाता है, पता है, एक ही बार है उनके ऊपर, पलटू राम। पता है क्यों? क्योंकि इसके अलावा कुछ कहने का मुद्दा ही नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन उनको विकास पुरुष भी तो कहा जाता है। वही तो हम भी कह रहे हैं सर, पलटू राम के अलावा कोई मुद्दा है किसी कहने का? भ्रष्टाचारी कह सकता है, चोर कह सकता है, भगोड़ा कह सकता है, नहीं कर सकता। बस एक है, पलटू राम, पलटू राम स्वच्छ नेता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? देखिए, राम कृपाल जी बहुत विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं ना कि अगर आप फुलवारी से अनीसाबाद होते हुए खौल अगर आइएगा तो आपको आने में 2 घंटा लग जाएगा। हाँ, यही विकास हुआ है। राम कृपाल जी का नारा है, जहाँ देखो पूरी पुलाव सबसे पहले हमरा बुलाओ, काम हो या ना हो। तो जमीनी नेता है, वो जमीनी नेता है। कैसे बोल रहे हैं? जमीनी नेता है, तो जमीने में तो रहने दीजिए ना भैया। खगोल का बहुत प्रसिद्ध गोरगामा मंदिर, जहाँ रामनवमी के दिन लाखों संख्या में पब्लिक पहुंचता है, काहे रोड बना दिया। आपका शासन भी है, प्रशासन भी है, सत्ता में है, 4 बार रह चुके हैं सांसद। आपका हुआ प्रशासन से बढ़ के कोई है? मीसा भारती इस बार राम कृपाल पर भारी पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेगी, काहे नहीं पड़ेगी। क्या कार्य उनका है, विकास कार्य क्या किया उन्होंने? विकास उनको तो अनाउंसमेंट कर दिया हमारे नेता तेजस्वी यादव, 2 करोड़ रोजगार, अरे 2 करोड़ रोजगार वादा कर दिया। एनडीए के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, सुन लीजिए, एनडीए के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। उस समय कहीं ना वैकेंसी निकाल पाए, उस समय भी तो आप एनडीए में थे, भाजपा में थे, कुछ गोदी मीडिया दिखाएगा। आज तेजस्वी यादव, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है कि अरे राम मंदिर, वही मंदिर के आगे भीख मांगेगा युवा, अभी समझ नहीं आ रहा। आज देख लीजिए, बिजली मीटर नया लगा दिया, रिचार्ज वाला 500 लगाइए, तुरंत 4 महीना बाद खत्म हो जाएगा, 4 दिन बाद तुरंत खत्म हो जाएगा। 500 का कोई वैल्यू नहीं है, आपको 4000 रुपया महीना का बिल देने पड़ेगा। गलती से अगर आप एसी चलाते हैं तो 8-10 हजार रुपया बच जाए। तो यही तो मोदी जी विकास किए हैं। विकास मोदी जी का क्या काम है? सब कुछ बेच दो, रेल बेच दो, सब कुछ बेच दो। यहाँ तक जीएसटी कफन पर भी लगा हुआ है। जो कफन आदमी मरने के बाद ले जाता तन पर, शमशान घाट जाता है, उस पर भी जीएसटी है। अब बात बोल रहे पाटलिपुत्रा पर क्या विकास हुआ है? खेल कूद करने के लिए फील्ड दिए हैं, एक बढ़िया पार्क दिए हैं,
आए आप बात बोलते हैं, अंधभक्त लोग करेगा चर्चा, हम लोग नहीं करेंगे। और भी बुजुर्ग एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार। क्या विकास हुआ है? विकास का आप देख रहे हैं, जो नहीं होने वाला था पूरा हिंदुस्तान में करके दिखला दिया। आपका हर गरीब को 5 किलो अनाज मिल रहा है। वो 5 किलो का अनाज देने वाला तो लालू प्रसाद नहीं थे कि सब कुछ चारा घोटाला में खा के बैठ गए। आज कर जमीन के बदलाव आज नीतीश कुमार क्यों हटे, उसका कारण यही था कि पैसा लेकर बहाली कर रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार को आज हटना पड़ा। नीतीश कुमार बेर बेर कर रहे हैं कि हम पोल खोलेंगे तो सारा तुम परिवार फिर भी जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी आज अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, आज देश के लिए पूरा विकास कर रहा है, सारा चीज कर रहा है। मोदी सरकार 400 से ऊपर पार जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। 400 के पार जाएगा। और जो अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर के बात आज नई बात नहीं है। ठीक है, कोर्ट आदेश दिया है, उसी आदेश पर हम लोग पालन किए हैं। किसी एक आदमी को उसमें पैसा नहीं लगा हुआ है, तमाम जनता को उसमें पैसा लगा हुआ है। बनाने वाला तो एक ही आदमी भी बना सकता था, लेकिन जनता का भाव था कि हम सब पैसा मिला के अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। 370 धारा कौन हटाने वाला था? नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी है कि सब कुछ हटाने वाला। आज भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचार जी हैं, अब उठा के देख लीजिए। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आज भ्रष्टाचार एक ही स्थान पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी रहेगा तो हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए इस बार 400 पार होगा ही। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी जी का सरकार बनेगी। और मोदी जी ने जिस तरह देश का नाम रोशन किया पूरे विश्व में, ये पहला भारत में इंडिपेंडेंट प्रधानमंत्री बना और इतना स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरे देश में हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया है। अस्थाई अभी भाई बोल रहे थे कि रामकृपाल जी कोई काम नहीं किए हैं, उनको हम गिनवाना चाहते हैं काम। पटना जो एम्स बना, जो फुलवारी में स्थापित है, रामकृपाल जी के योगदान से ही एम्स बना है। अभी इतना जाम लगता था, पुल जो बना है नया एलिवेटेड, रामकृपाल जी का ही देन है। अभी बिहटा से जो ओवरब्रिज बन रहा है वो रामकृपाल जी का ही देन है। रामकृपाल जी जन जन का नेता है और इस बार उनको कम रिकॉर्ड मत से आदमी पाटलिपुत्रा को जीत कर उनको हाथ को मजबूत कर हम लोग केंद्र में मंत्री बनाने का काम करेंगे। तो मीसा भारती से कितना टक्कर रहेगा? कैसा टक्कर का कोई बात ही नहीं है। मीसा भारती चुनाव में आती है, 5 साल कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन रामकृपाल जी 24 घंटा समाज के लिए, समाज के बीच में रहते हैं। अगर 12 बजे रात में भी अगर एम्स से आप फोन कर दे कि हमको बेड नहीं मिल रहा है, तो फोन करके उस गरीब को एडमिट कराने का वो काम करते हैं। ऐसा नेता मिलने वाला नहीं है। गरीबों के मसीहा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं, वो जनता जीत के गारंटी दे रही है, 14 में, 19 में, फिर 24 में भी। तो जो जनता जिसके साथ है वही मजबूत नेता है। मीसा भारती का क्या स्टेटस रहेगा इस बार? वो तो जनता तय करेगी, हम तय करने वाले नहीं है। लेकिन हमको इतना मालूम है कि रामकृपाल जी आसानी से पाटलिपुत्रा जीतने जा रहे हैं।